अरे बहू कुछ तो अपनी ननद से सीख ली होती। बोल बोल करके मैं थक गई कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, लेकिन तुम लोग को तो कान में जू नहीं रेंगता। देख बहू, अगर कल से तुम दोनों को उठने में लेट हुई तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगी। अब यहाँ पर मुंह बनाकर खड़ी मत रहा, जा जा करके अपना काम कर। और बहू 1 मिनट इधर आना। हाँ माँ जी। आज नाश्ता बहू अच्छा बनना चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में जला भुना बनाई ना तो तू समझ लेना। जी माँ जी। नाक में दम की हुई है ये दोनों, पता नहीं ये दोनों की माँ कुछ सिखाई भी कि नहीं। एक मैं थी जो अपनी बेटी को कितना सब सिखा करके उसको ससुराल विदा की, और पता नहीं इन दोनों बहुओं की माँ कैसी थी। दीदी, ये माँ जी अपनी बेटी पुराण कब तक गाते रहेंगे? जब देखे तब अपनी बेटी का ही गुणगान करते रहते हैं। हम लोग को उठने में 5 मिनट लेट क्या हुआ, ये माँ जी तो दोनों को कटघरे में ही खड़ा कर दिए। अरे छोटी जाने दो ना, ये माँ जी का शुरू से आदत है, ये देख देख करके ना इतना उम्र में निकाल ली। वही ना दीदी कि हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, जो शर्ट डाली पैंट पहनी और निकल गई। अरे साड़ियाँ रहती है दीदी, इसे सोने के बाद इधर उधर हो ही जाता है और उसको ठीक करने में 5-10 मिनट लग ही जाता है। आपको पता है ना दीदी कि मेरे से साड़ी संभलती नहीं है। माँ जी के कहने पर मैं साड़ी ही पहन रही हूँ, लेकिन माँ जी उसमें भी नहीं छोड़ते हैं। हर समय में सिर्फ डांटना, सिर्फ चिल्लाना और अपनी बेटी को एग्जाम्पल देना। अरे छोटी, ये माँ जी का हमेशा की आदत है, ऐसे सोचते रहेगी ना तो हो गया तुम्हारा जिंदगी। माँ जी बोले हैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के लिए, और वो भी अच्छा नाश्ता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी जल भुन गया ना तो तू समझ लेना कि आज माँ जी तो और बवाल कर देंगे। दीदी, इसका कोई उपाय नहीं है जिससे माँ जी अपना बेटी पुराण कम कर दे? कोई उपाय नहीं है छोटी, मैं 5 साल से तो माँ जी को यही करते देख रही हूँ। चल लग जा काम में, नहीं तो 5 मिनट अगर लेट हुआ ना तो तू समझ लेना। अब सुबह सुबह कौन आया? अरे कमला, तुम आना। कैसे है दीदी, ठीक तो है ना? अरे हाँ कमला, बिल्कुल अच्छी हूँ, आना बैठ। इतना सुबह सुबह? अरे दीदी ये सुबह थोड़ी ना है, 9 बज रहा है, 9। मेरे घर में तो नाश्ता खाना सब बन गया, आपके यहाँ? अरे कैसी बात कर रही है कमला, तुझे नहीं पता है मेरे यहाँ कितना बजे बहुएं उठती है? 8 बजे तो उठती है, तो तुम्हें लगता है कि 9 बजे मेरे यहाँ नाश्ता खाना सब बन जाएगा? अरे दीदी आप तो इतनी सीधी सादी हैं, उसके कारण ही तो आपकी बहुएं सुनती नहीं है जरा सा। इतना सीधा साधा बनने से कोई फायदा नहीं है दीदी, थोड़ा ना बहू के एक जगह पर 10 सुनाया कीजिए। देखिए कैसे कल सुबह से लाइन पर आ जाएगी। आप तो कुछ सुनाते ही नहीं है, नहीं सुनाएंगे तो आपकी बहू ऐसे ही करेगी। मेरी भी बहू है ना, शुरू में इसी तरह करती थी, देख रहे हैं ना। मैं तो अपनी बहू को सुधारती, न मेरा बेटा कुछ बोलता है न मेरे पति कुछ बोलते हैं। मैं जैसे बोलती हूँ बहू को वैसी करती है। अगर मैं अभी बहू को बोल दूंगी ना कि अभी नहाना है तो अभी नहाएगी। अगर मैं बहू को रात में 2 बजे उठाकर बोलूंगी ना कि खाना बना दो, 2 बजे रात को उठ करके बहू खाना बनाना चालू कर देगी। अरे कमला, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन मैं तो अपनी बहू को बोल बोल करके थक गई। आज तक मेरी बहू कुछ सुनी है जो अब सुनेगी? मेरी तो बहू जरा सा भी नहीं सुनती है। सच बोलो ना कमला, तो मेरी बहू अपना और अपना पति का ही ख्याल रखती है, सास को तो किसी की परवाह ही नहीं होती है कमला। अरे दीदी थोड़ा आप खड़ा होकर के दिखाइए, आपकी सारी बात आपकी बहू मानेगी। मेरी तो बहू हर एक बात मानती है। हाँ? अरे कमला, तुम ऐसा इसीलिए बोल रही है ना कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए। बेटी होती ना तो तुझे पता चलता कि बहू से ज्यादा बेटी माँ के लिए अहम होती है। बेटी अपनी माँ बाप को ख्याल रखती है। हाँ? इतना तुझे पता नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी होती ना तब एहसास होता। अरे कमला, जितना बेटी ख्याल रखती है ना माँ बाप का, उतना तो वो ख्याल रखती ही नहीं है सास ससुर का। वो तो दीदी आपका ये भोलेपन के कारण हो रहा है। आप बहू पर शुरू से ही लगाम लगा कर रखते ना तो आपकी बहू चू नहीं रेंगती। शायद ठीक कर रही है कमला, आगे से तो मैं भी बहू पर थोड़ा कड़क ही सास बन करके दिखाऊंगी। पता है कमला, मेरी बेटी कल ही फोन की थी, बोल रही थी कि माँ तो कैसी है, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना तो आजा मेरे घर। अब बताओ कमला, माँ अगर बेटी के घर जाएगी तो क्या ये शोभा देता है? अरे दीदी मैं तो बोल रही हूँ ना कि पहले आप अपना बहू बेटी पर लगाम लगाइए, सब सही हो जाएगा। अरे बेटी ये कितने दिन काम आएगी आपको, वो तो अपने ससुराल की न रहेगी। अरे ना ना कमला, ऐसा मत बोल मेरी बेटी को। भगवान करे ना कि मेरी बेटी के जैसा सबकी बेटी दे भगवान। तुम्हारी अगर बेटी होती ना तो तू भी समझती कि बेटी क्या होती है। फिलहाल तू क्या समझेगी? दीदी मुझे समझना भी नहीं है, जो भगवान मुझे दिए है ना उसी में मैं खुश हूँ। देख लो कमला, इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, लेकिन मेरी बहू को लग रहा है कि चाय पानी लेकर के आ जाए। कोई तो घर में आया होगा ना। वही तो दीदी, आप कभी भी मेरे घर गए हैं, आप कभी भी देखे हैं कि मेरी बहू आपके लिए चाय पानी नाश्ता लेकर के नहीं आई?
कमला, मैं क्या बोलूं, तुम्हारे जैसा किस्मत नहीं है मेरी। दीदी क्या हुआ? आपने सुना नहीं? ये चाची जी आकर के तो माँ जी के और कान भरे जा रही है। क्या चाची जी आए हैं? अरे हाँ दीदी, मैं अभी अभी सुनी। क्या क्या बोले जा रहे हैं चाची जी? माँ जी को तो सिखा रहे हैं। अरे छोटी, चाची जी आए हैं ना तो जल्दी जल्दी चाय बनाकर दे दे जाकर, नहीं तो ये चाची जी ना 10 मोहल्ले में हम लोग को शिकायत करेगी वैसी। क्या दीदी? अरे हाँ छोटी, ये चाची जी तो बहुत ही 1 के 10 लगा करके बोलने वाली है। अरे हाँ ना कमला। माँ जी क्या हुआ? आप किनकी बात कर रही हैं? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बेटी के जैसा तुम दोनों तो है नहीं, तो बात तो करूंगी अपनी बेटी के बारे में ही ना, कि तुम लोग के बारे में बात करूंगी। हाँ माँ जी, ये तो अच्छी बात है ना कि दीदी के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपकी बहू तो ख्याल नहीं रखती, तभी तो आप अपनी बेटी से बोलते हैं और अपनी सहेलियों से बोलते हैं और इन लोग से ही सारी परेशानियां बताते हैं। हाँ तो क्यों नहीं बताऊंगी? वैसे मेरी बेटी समझती तो है ना मुझे। जो तुम्हारा काम है वो मेरी बेटी करती है। अगर अच्छे से काम करती ना तो ना मुझे बेटी के बोलना पड़ता और ना मुझे मेरी सहेलियों से बोलना पड़ता। अरे हाँ बहू, अरे थोड़ा अपना सास का ख्याल रख लिया करो। बहू बनकर आई है क्यों इस घर में? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखा करके नहीं भेजी है क्या? चाची जी, मेरी माँ ने तो बहुत कुछ सिखा करके भेजा है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी माँ का सिखाया हुआ तो यहाँ नहीं ना चलता है। चाची जी सुन लीजिए, दीदी सुन लीजिए, कैसी आपकी बहू की चटर पटर जवान चलती है। वो तो दिख ही रहा है कमला, मैं तुमसे बोलती थी ना, देख लो अभी नई नई है और जवान देखो कैसे कैंची की तरह कचर कचर चल रही है। माँ जी मैं कहाँ कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, आपने सवाल किया उसी का तो मैं जवाब दे रही हूँ। अरे बस कर बहू, तुम्हें तो लाज शर्म कुछ है ही नहीं है। और आ गई मेरी सहेलियों से मुंह लगाने, जा रही कि नहीं यहाँ से? सुनी ना कमला, कैसी मेरी बहू है और तू बोलती है इसे सुधारने के लिए। अब बता कैसे सुधारा जाए? दीदी इस तरह से आपकी बहू करती है ना तो 1 के 10 किया कीजिए। आपका बेटा आएगा ना शाम को तो बेटा के साथ बैठ करके 2 का 4 लगाकर बेटा से शिकायत कीजिए। देखिए आपका बेटा जब तक नई बहू को डांटेगा ना तब तक ये लोग लाइन पर नहीं आने वाली है। आप तो बोलते थे, उस समय मैं सोचती थी कि नहीं आप यूं ही अपनी बहू के बारे में बोलते हैं, लेकिन अभी भी तो मैंने देखा सुना सब है। क्या हुआ छोटी, तुम इस तरह से परेशान क्यों है? दीदी आपको पता है ना कि मुझे इस तरह से परेशान होने की वजह क्या है, सिवाय माँ जी का और उनकी बेटी और उनकी सहेली का? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि माँ जी के सामने एक शब्द मत निकाला करो, लेकिन तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। क्या जरूरी था तुम्हें चाची जी के सामने कुछ बोलने का? जरूर कुछ बोली होगी, तभी तो चाची जी और माँ जी तुम्हें इस तरह से सुनाए। अरे दीदी तो मैं क्या करती? हम लोग क्या माँ जी की सेवा नहीं करते हैं? किस चीज में कमी रखते हैं? माँ जी हमेशा बैठ करके 2-4 सहेलियों को बुलाकर हमारी शिकायतें करते रहते हैं। कब तक बर्दाश्त करूं? अपनी बेटी की बड़ाई करते रहते हैं उन लोग के सामने। अरे वही तो बात है छोटी, इस घर में सब काम बहुएं करती है, लेकिन तारीफ कौन बटोरती है? हमारी ननद जी। दीदी यहाँ से चले गए, लेकिन गुणगान दीदी का खत्म नहीं हुआ है। आज यहाँ रहने के बाद भी दीदी एक काम में हाथ नहीं लगाते थे छोटी, उसके बाद भी माँ जी हमेशा बड़ाई पापा जी से अपने बेटों से करते रहते थे। मेरी बेटी ने ये किया, मेरी बेटी ने वो किया, अरे दिन भर बड़ाई करते थे। तुम तो बर्दाश्त भी नहीं करती, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। वही से ना दीदी माँ जी कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। अगर आप उसी समय जवाब दिए होते ना, आज के समय में माँ जी इतनी हम लोग को बुराइयां नहीं करते हुए रहते। अरे हाँ हाँ भाभी, आप यहाँ बाजार में आए हुए हैं, अपनी ननद के यहाँ नहीं आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? दीदी इसलिए तो मैं फोन की कि अगर मैं यहाँ से लौट जाऊंगी तो आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। तो वो सब छोड़िए भाभी, चुपचाप से मेरे घर जल्दी आइए, मुझे भी बहुत दिनों से आपसे मिले हुए हो गया है। हाँ ठीक है दीदी, आती हूँ। माँ जी अरे बहू वो सब छोड़, तुम्हारी मामी सास आ रही है, जा अपनी मामी सास के लिए अच्छे अच्छे खाना बना। पर माँ जी मुझे आपसे कुछ बात बोलनी थी। अरे बहू क्या बोले जा रही है तुम? तुम्हें पता है मेरी भाभी बाजार में है, आने में बस आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में अगर खाना नहीं बनाएगी ना तो तू समझ मेरी इज्जत ही ना जाएगी बहू। बात तो बाद में भी हो सकती है ना। पर माँ जी आपसे बात करना बहुत जरूरी है। देख बहू मैंने बोला ना, मुझे सीधी समझ रखी है क्या? ठीक कमला बोलती है कि मैं बहुत सीधी हूँ, इसलिए मेरी बहू जरा सा भी सुनती नहीं है। तू यहाँ से जा, अगर आधा घंटा में खाना नहीं बनाई ना तो तू समझ लेना ये कैसी बहुएं हैं। अब मैं क्या करूं? माँ जी खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं, आधा घंटा में मामी जी आ जाएंगे। ये माँ जी मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? अब मैं क्या करूं? भाभी मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे दीदी बाजार में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था ना, इसीलिए।
हाँ वो तो बात है भाभी, लेकिन भाभी अगर आप मेरे शहर से अपना घर चले जाते ना तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती आप पर। अच्छा हुआ कि आपने फोन कर दिया, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। अरे दीदी मुझे आपसे मिलनी थी तभी ना आपके पास फोन किया। अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं आपके पास फोन भी नहीं करती और चली जाती। अरे ना ना भाभी ऐसा मत कीजिएगा, आप एक ही तो भाभी हैं मेरी। और वैसे भी भाभी भैया को तो साथ में लेकर आया नहीं। अरे दीदी भैया को आप जानते ही हैं कि उनका दुकान से छुट्टी मिलता नहीं है, तो ये छोटा मोटा जो भी काम होता है करने के लिए तो मुझे ही करना पड़ता है। और आप मेरा बेटा को जान ही रहे हैं कि हम लोग के पास तो रहता नहीं है, वो बाहर शहर में रहता है। जो भी छोटा मोटा जो भी काम होता है वो मैं ही करती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, अगले बार आएंगे ना तो जरूर भैया को लेकर के आएंगे। दीदी आप जो बोल रहे हैं आप क्यों नहीं आ जाते अपना मायका? इतना दिन तो हो गया आपको अपने मायके गए हुए, भैया भी आपको बहुत याद करते हैं। अरे भाभी आप जानते नहीं हैं कि इतना फैमिली है मेरा, दो बेटे हैं एक बेटी है, ये तीनों में ही टाइम कहाँ से कहाँ निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है भाभी। अब मैं आपसे क्या बताऊं, अभी तक तो मेरी बहुएं घर संभालना नहीं जानती है भाभी, तो घर की जिम्मेदारी किस पर छोड़ करके मैं मायके आऊं 2-4 दिन के लिए? अरे दीदी आप ना कुछ बात को ज्यादा ही सोच लेते हैं। बहुएं अब आ गई है, बहुएं के हाथ में छोड़ दीजिए काम करने के लिए तो बहुएं कर लेगी। आप कितना पीछे पीछे बहुओं को लगे रहेंगे दीदी? अरे भाभी आप जानते नहीं है मेरी बहुओं को, एक काम तो बिना बोले कोई करती नहीं है। अब बताइए आपके आए हुए यहाँ आधा घंटा हो गया और मेरी बहुएं बिना बोले चाय नाश्ता लाएगी नहीं। अरे दीदी बहू लोग शायद अपना अपना काम में लगी होगी इसलिए नहीं जान रही होगी। नहीं भाभी सब जान रही है, मैंने उन लोग को आपके आने से पहले बता दिया था, लेकिन देखिए इतना घर में शोर हो रही है और उन लोग को कान में हमारी बातें नहीं जा रही है, बिना बोले तो वो लोग सुनने वाली नहीं है। बहू। हाँ माँ जी, मामी जी आ गए। नमस्ते मामी जी। अरे खुश रहो बहू खुश रहो। बहू। हाँ माँ जी। मैंने तुम लोग से बोला था ना कि तुम्हारी मामी जी आ रही हैं, खाना अच्छा बना लेना, तो तू ऐसे ही खाली हाथ आ गई। चाय नाश्ता कहाँ है, लेकर आएगी? चाय नाश्ता माँ जी? अरे मैं तुमसे कोई अजूबा चीज मांग ली? अरे चाय नाश्ता के बारे में बोल रही हूँ, मेरी इज्जत लेगी क्या मेरी भाभी के सामने? तू जाकर ला रही है कि नहीं बहू? माँ जी। माँ जी करेगी तो जा रही है कि नहीं? इसी पर मैं बोलती हूँ कि मेरी बेटी तुमसे अच्छी है, अगर मेरी बेटी होती ना तो इतना बोलना नहीं होता। एक इशारे पर सारे काम करके रख देती है बेटी, तो चुपचाप से जाकर के नाश्ता चाय लेकर आ। देखे ना भाभी अभी तो मैं आपको बोल रही थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, देखे कैसी मेरी बहुएं हैं। आपके आने से पहले मैं इन लोग को बोल दी थी भाभी मेरी भाभी आ रही है, तुम्हारी मामी सास आ रही है, तो बहू चाय नाश्ता खाना का तैयारी कर लेना। लेकिन देखिए खाली हाथ आ गई हिलाते हिलाते, नमस्ते बोल रही है। अरे चाय नाश्ता तो लाना फर्ज है ना, बहू है इस घर की, एक एक चीज के लिए मैं उसे बताऊंगी, कोई छोटी बच्ची है क्या भाभी? अरे जाने दीजिए ना दीदी, लाने गई है ना, शायद लेकर के आ ही रही होगी। आप भी क्या थोड़ा थोड़ा बातों में गुस्सा होने लगते हैं? अरे भाभी गुस्सा होने वाली बात ही है, इन लोग के मायके से कोई आते तब ना आगे पीछे लग जाती, सुबह से ही उठ जाती पकवान बनाने के लिए। मेरे मायके वाले आए हैं ना, वो क्यों बनाएगी? दीदी माँ जी ने तो मामी जी के सामने ही इतना कुछ सुना दिया, हम लोग को बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है माँ जी। अब क्या करूँ दीदी? माँ जी तो बोल रहे हैं कि चाय नाश्ता लेकर के आ। वही तो छोटी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ जी से कितनी बार बताने की कोशिश की तो माँ जी तो अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। दीदी कुछ कीजिए दीदी, शायद मामी जी को भूख लगी होगी, अपना घर से तो निकले हुए काफी टाइम हो गया उनको, अब इधर आकर के शॉपिंग ही ना कर रहे होंगे। कौन सा मामी जी कुछ लेकर के या कुछ होटल में जाकर खाए होंगे। माँ जी ने बोला कि आ जाइए भाभी यहाँ, तो डायरेक्ट तो हमारे यहाँ आए ना मामी जी। अरे वही ना छोटी, करे तो क्या करे, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये बहू ना आज मेरी इज्जत अच्छा से ले रही है, मन तो कर रहा है ना कि बहू को इतना सुनाऊं ना कि ये घर में रहने लायक न रहे, लेकिन क्या करूं, ये मेरी भाभी आई हुई है। दीदी। हाँ भाभी। वो थैले में मिठाई होगा भाभी, बहू लोग को बोल देते हैं अंदर ले जाती। अच्छा भाभी मिठाई है, अच्छा ठीक है मैं ले जाती हूँ। अरे छोटी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है किचन में कि मामी जी को मैं जा करके दूं। दीदी अब तो मुझे डर लग रहा है, माँ जी अगर आ गए ना तो समझ लीजिएगा। बहू आज मेरी इज्जत मेरी भाभी के सामने बर्बाद करके रखेगी क्या बहू? क्या सोचेगी मेरी भाभी मेरे बारे में कि इनकी दोनों बहुएं इनकी बात नहीं सुनती है? अरे बहू तू मेरी जगह सही कर देगी क्या? इसीलिए बोलती हूँ कि तुम लोग से अच्छा मेरी बेटी है, कि अगर मैं बेटी को एक शब्द भी कुछ बोलती ना तुरंत बोलने से पहले वो हाजिर हो जाता। मेरी बेटी के नाम लेते के साथ तो तुम लोग चिढ़ने लगती है। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया क्या कि अपने मायके वाले को खूब करना और सास के मायके वाला अगर कोई आए तो किचन पकड़ करके बैठ जाना? दोनों को शर्म नहीं आ रही है बहू? मेरी भाभी कब से बैठी हुई है, ना चाय दे रही है ना
सच में बहू, तू तो मेरी आज इज्जत लेकर के ही बैठी है। अरे कैसे दोनों खड़ी है, तू नहीं सुधरने वाली है। अभी तुम दोनों की माँ के पास अभी फोन करती हूँ। अभी क्या, अभी तुम्हारी माँ तुम दोनों के यहाँ से लेकर जाएगी। तुम जैसी बहू मुझे नहीं चाहिए। बस कीजिए माँ जी, तो कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब क्या कि जो मर्जी आएगा वो बोलते रहेंगे? करेगी बदतमीजी। तेरी भाभी आकर के सोफे पे बैठी है, मेरे से अगर कुछ मुंह लगाई ना, अगर बात की ना, तो तू समझ लेना। क्या बात कर रही हूँ माँ जी? कब से आपसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हमारी बातें सुन रहे हैं। आप तो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। आप जो बोलेंगे सो सही है, बाकी सब गलत है। बहुत तुम्हारे मुंह में जवान आ गया ना। तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दे करके भेजा था क्या बहू? अपनी सास के मायके से आए हुए परिवार को जरा सा भी इज्जत मत देना, खाना पीना मत बनाना। एक जगह दोनों खड़े होकर के मेरी चुगलियां कर रही है, लेकिन खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में हाथ नहीं चल रहा। तुम दोनों को मैंने आधा घंटा पहले ही बोल दिया था, तुम्हारी मामी सास आ रही है तो खाना नाश्ता बना लो, लेकिन तुम लोग को ये नहीं हुआ कि नाश्ता और खाना बना लूं। यहाँ मेरी भाभी तुम दोनों के बारे में सोच रही होगी। छी, बस कीजिए माँ जी, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हम लोग को तो बात सुनते ही नहीं है। जरा सा भी हमारी बात सुनने की कोशिश आपने की? सिर्फ इतने साल मैं आपके घर में बिता दी, आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि मेरी बहू क्या है क्या नहीं? हर वक्त अपनी बेटी की बड़ाई, पास पड़ोस वाले चाहे रिश्तेदार हो, किसी से भी अपनी बेटी की बड़ाई। बहू इतनी खत्म है आपकी, एक भी काम नहीं करती है, आपकी कोई भी सेवा नहीं करती है। नहीं करती है इसीलिए तो बोल रही हूँ। लगी ना मिर्ची, कभी भी आज तक जवान नहीं खुला था और आज छोटी के आने के बाद तुम्हारा भी जवान खुल गया। कब तक बर्दाश्त करूं माँ जी? कब से मैं आपको बोल रही हूँ कि माँ जी सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस नहीं है, कैसे खाना बनाऊं? लेकिन आप कभी सुने हमारी बात? सिर्फ अपना बात हमेशा बकते रहे कि मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी वो करती है। अरे हमारी बात तो कभी सुन लिया कीजिए। क्या? हाँ माँ जी, आपसे कब से हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेंडर खत्म हो गई है माँ जी, लेकिन आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब बताइए माँ जी, क्या बोल रहे थे? हमारी माँ ने क्या संस्कार देकर के विदा किया? आप तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता नहीं है कि हमारे मायके वाले पर आप आ जाते हैं। कब तक बर्दाश्त करूं माँ जी? हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपना राग अलापते रहते हैं। मुझे भी आए हुए 1 साल हो गया, मैं भी आई हूँ तब से। आप अपनी बेटी की बड़ाई, बहू की शिकायत, बहू तो आपके लिए कुछ है ही नहीं है। बहू को हमेशा बुराई। आप रह रहे हैं बहू के साथ ही ना माँ जी, आपकी बेटी क्यों नहीं रहते हैं? जब भी आपकी बेटी आते हैं तो 2 दिन 4 दिन रुकते हैं, निकल जाते हैं। कभी बोलते हैं बेटी से पैर दर्द कर रहा है बेटा, ये कर रहा वो कर रहा, तो आपकी बेटी कैसे बोल देते हैं भाभी माँ के पैर दबा दीजिए? ये तो नहीं ना बोलते हैं, लाओ माँ मैं ही पैर दबा देती हूँ। और उसके बाद भी बेटी की बड़ाई। अरे बहू कोई काम नहीं करती है तो आप रह क्यों रहे हैं? जाइए बेटी के पास रहिए। बहू, मामी जी, आप भाभी, आपकी बहू सही तो बोल रही है, कौन सा गलत बोल रही है? आप रहते हैं बहू के साथ, हमेशा बेटी का गुणगान गाते हैं, ये सही बात नहीं ना है भाभी। अभी अभी आपकी बहू ने बोला ना कि मैं आपको कब से बोल रही थी कि सिलेंडर नहीं है, गैस खत्म हो गई है, तो आप तो जरा सा सुनते नहीं अपनी बहुओं को। हमेशा बेटी की बड़ाई, मेरी बेटी ऐसे करती है, वैसे करती है, वो करती है। अरे आप रह रहे हैं बहू के साथ तो बहू को इतना तरह तरह की बातें क्या बोलना? दीदी, आज भले ही मेरी बात आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई बोल रही हूँ दीदी। अगर आप बहू के साथ रह रहे हैं ना, तो थोड़ी सी उसकी इज्जत रिस्पेक्ट दे लिया कीजिए। अरे दीदी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहू को सर पे चढ़ा लीजिए। मैं तो इतना बोलूंगी कि जैसे अपनी बेटी को मानते हैं, थोड़ा बहुत तो बहू को मान लिया कीजिए, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या जरूरी है दीदी इतना बहू के पीछे लगे रहना? ये नहीं की, वो नहीं की। मैं आपको कुछ समय पहले ही बता रही थी ना, समझा रही थी ना कि बहू को छोड़ दीजिए उसके हाल पर। आप फ्री हो गए, थोड़ा इधर उधर घुमा कीजिए, लेकिन आप है कि बहू के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे नहीं की बहू, वैसे नहीं की बहू। दीदी आप मुझे बुरा मानिए तो मानिए, लेकिन एक बात तो बोलूंगी दीदी कि आप रह रहे हैं बहू के साथ, तो बेटी का इतना गुणगान क्यों? अरे बुढ़ापा में चाहे जब भी हो, आपकी बहू ही काम आएगी। बेटी वहाँ से ससुराल से आकर के आपकी सेवा नहीं करेगी, करेगी तो बहू ही करेगी। आज इस तरह से बहू को हमेशा सुनाते रहेंगे तो बताइए आने वाला समय में बुढ़ापा और बीतेगा तो कौन सेवा आपकी करेगी? उस समय तक तो ये लोग भी आपकी बातें सुन सुन करके खड़ा हो जाएगी कि मेरी सास ऐसे किया करती थी तो मैं क्यों करूं, मेरी सास वैसे करती थी तो मैं क्यों करूं, उनकी बेटी करेगी। अब बताइए दीदी, आपकी बेटी के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना, अपने ससुराल में रह रही है, उसके ऊपर भी तो हजारों जिम्मेदारियां होगी। वो अपनी ससुराल को देखेगी कि आपको देखेगी आकर? सही बोल रहे हैं भाभी, ये बात तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। हमेशा अपनी बहुओं पर चिकना चिल्लाना, हमेशा गुस्सा करना, मैं भी गलती कर दी कि बहू मेरे पास बार बार आ रही थी, माँ जी, लेकिन मैं ही इसकी बात नहीं सुन रही थी। बहू
हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारी सास हैं। सास क्या माफी मांगते हुए अच्छी लगती है? हाँ माँ जी, बस हमारी एक छोटी सी विनती है। आप जितना अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं वो बोला कीजिए, लेकिन माँ जी हमारी भी थोड़ी सी इज्जत रख लिया कीजिए। जब कोई भी घर में आते हैं ना, सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है माँ जी। अगर सिलेंडर रहता तो हम लोग कब का नाश्ता चाय सब बना कर ले आते। ऐसा कभी हुआ है माँ जी कि घर में कोई मेहमान आए और हम लोग कुछ बना कर खिलाए नहीं हो? हाँ बहू, गलती तो हुई है मेरे से। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी बहू, आगे से ऐसा नहीं होगा। माँ जी प्लीज सॉरी मत बोलिए, गलती हो गई तो हो गई। बस माँ जी एक काम कर दीजिए कि सिलेंडर कहीं से अगल बगल से मंगवा दीजिए, क्योंकि अभी बुक करेंगे भी ना तो सिलेंडर जल्दी आएगा नहीं। आपको मैं कितने दिन से बोल रही थी कि डबल सिलेंडर ले लीजिए माँ जी, लेकिन आप हैं कि हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। आज अगर डबल सिलेंडर रहता तो दूसरा लग जाता ना, हमारी इतना बहस भी नहीं होती। और हमारी भाभी आई हुई हैं, भूखे प्यासे कब से होंगी, अभी तक इन्हें चाय पानी तक नहीं दिए हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, मैं तो मिठाई लाई हूँ ना, वही खा लेते हैं, अभी पानी पी लेते हैं। जब तक वो खाना बना लेगी तो आराम से खाना खा लेंगे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहू, अभी मैं अगल बगल से पूछती हूँ, अगर किसी के यहाँ से एक्स्ट्रा सिलेंडर मिल जाता है तो मैं मंगवा लेती हूँ, और जल्दी बुकिंग कर दो, 1-2 दिन में पहुँचा देगा तो अच्छा रहेगा। और हाँ, बेटे को बोल देना दूसरा सिलेंडर लेने के लिए। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग दोनों बैठिए, मैं अभी मिठाई और पानी लेकर आती हूँ, और आप सिलेंडर का इंतजाम करवा दीजिए जब तक हम लोग खाने का तैयारी करते हैं। ठीक है बहू।